नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, बहुत सारे फार्मर भाई इसी फार्मिंग के लिए मुझे कमेंट करते हैं, किंतु एक चीज़ है जो मैं आपको सबको बताना चाहूँगा और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसी फार्मिंग तभी सफल है जब आप इसी फार्मिंग के सारे नॉर्म्स को आप पूरी तरीके से फार्म के अंदर अप्लाई करेंगे। अगर पूरी तरीके से फार्म के अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप गर्मी से तो बच्चों को बचा लेंगे, किंतु जितना आपको जो बॉडी वेट चाहिए वो बॉडी वेट आपको कभी नहीं मिलेगा और वो आपको हर एक सीजन में आपको परेशान करेगा। दोस्तों अब फिर यही समस्या आपके सामने आएगी, फिर ऐसा क्यों? तो इस प्रकार की फार्मिंग करने से क्या फ़ायदा? दोस्तों इस प्रकार की फार्मिंग करने से नुकसान ही होगा अगर आप उस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करते हो। तो दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग जो है उसमें भी ऐसा नहीं, उसके अंदर जो है दाना डालना, पानी, वाटर सैनिटाइजेशन, मेडिसिन डालना, वैक्सीन करना और लीटर रेकिंग करना, ये तो जो है हमारे ओपन फार्म के हिसाब से ही है। और ब्रूडिंग करना, ये सब चीज़ें तो हमारे ओपन फार्म के हिसाब से ही है। बस इसमें 2-3 चीज़ों का जो है हमें विशेष ध्यान रखना होता है। अगर उन चीज़ों को ही अगर हमने फॉलो कर लिया तो हम जो है ओपन फार्म की तुलना में 1.5 गुना प्रोडक्शन कर सकते हैं और उतने ही समय उतने ही खर्चे में हम जो है करीब 1.5 गुना पेमेंट कमा सकते हैं। मान लीजिए कि आप 5,000 बर्ड डालते थे और अगर आपने वहाँ से 80,000 आपने कमाया तो वहाँ से जो है आप करीब 1,10,000 1,20,000 जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं उतने ही टाइम ड्यूरेशन में। अब दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग में, इसी पोल्ट्री फार्मिंग में ऐसा क्या हमें करना होता है और कौन से जो नॉर्म्स हैं, जो कौन सी जो कंडीशन है जो हमें फुलफिल करना होती है और फिर जो है हम इतना अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। दोस्तों पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि एयर लीकेज बंद करना। पोल्ट्री फार्मिंग में अगर आपको सफल होना है, इसी पोल्ट्री फार्मिंग में स्पेशली, तो आपको जो है पूरा फार्म एयर टाइट करना होगा, पहली रिक्वायरमेंट। दोस्तों अगर अब फार्म आपका एयर टाइट नहीं रहेगा, अब मान लीजिए कि ये गेट के पास में यहाँ पे कर्टन फटा हुआ है, खैर ये तो अभी पैक कर देंगे, ये तो अभी हमने फार्म के अंदर हम कुछ काम करते रहते हैं तो गर्मी ना हो इसलिए हमने ऊपर कर रखा है। किंतु दोस्तों अब मान लीजिए से अगर एग्जॉस्ट फैन अगर हवा ले लेगा तो कूलिंग पेट के पास से हवा नहीं लेके आएगा, तो अब यहाँ से पंखे को जितनी हवा की टेंडेंसी क्या होती है, जिधर से उसको आसानी से हवा मिल जाए वो वहाँ से निकल कर एग्जॉस्ट फैन निकालना चालू कर देगा। दोस्तों अब यहीं से अगर हवा खींच लेगा तो एग्जॉस्ट फैन के पास से नहीं खींचेगा। अब यहाँ के बर्ड को तो हवा मिल रही है किंतु वहाँ के बर्ड को हवा नहीं मिल रही। अब यहाँ के बर्ड को हवा मिल रही किंतु गर्म हवा मिल रही है और वहाँ के बर्ड को हवा ही नहीं मिल रही है, वहाँ पे ठंडा है किंतु वहाँ पे हवा नहीं मिल रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो मिसमैनेजमेंट होता है और हम समझते हैं कि यार हमारा फार्म जो है हम इसी फार्मिंग भी कर लिए, हमको फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों ये गलतियाँ होती है और मेरे साथ में शुरुआत में हुई, क्योंकि मैं दूसरे कर्टन लगाता था और दूसरे कर्टन के साथ में बस मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस पोल्ट्री फार्मिंग में एग्जॉस्ट फैन लगा दो, कूलिंग पेट लगा दो और बढ़िया रिजल्ट आना चलूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है, उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। किंतु सबसे अच्छी बात ये भी है कि उसमें रोज़ रोज़ ये चीज़ें करने की जरूरत थोड़ी है। एक बार पूरा फार्म पैक कर दो और कंटिन्यू चलने दो, मतलब पूरा फार्म जो भी हमने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के हिसाब से चलने दो, उस प्रकार से जो है हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट ले लेंगे। अब दोस्तों आप सामने दिख रहा है आपको यहाँ कोने में, यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा एयर लीकेज यहाँ से हो रहा है। दोस्तों अब क्या होगा कि यहीं से जो है पंखा हवा खींच लेगा जहाँ से, मतलब ये देखिए यहाँ पे छोटा सा जो है एयर लीकेज बन गया है। तूफान के कारण थोड़ा कर्टन भी इधर उधर हो गया था, उसके कारण भी थोड़ी सी जगह बन गई है। तो दोस्तों होगा क्या कि एग्जॉस्ट फैन जो है यहीं पे हवा खींच लेगा और वहाँ से हवा नहीं खींचेगा, उसके कारण जो है बर्ड को प्रॉपर तरीके से हवा नहीं मिलेगी और हवा नहीं मिलेगी तो फार्म के अंदर जो अमोनिया गैस, जो गर्मी जो डेवलप होगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी और हम जो है हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि दूसरे फार्म में बर्ड, ओपन फार्म में एटलीस्ट रात में तो कम से कम उनको फ्रेश हवा मिल जाती है, किंतु दिन में फ्रेश हवा या फिर ठंडी हवा नहीं मिल पाती। तो रात में तो कम से कम वो आसानी से रह लेते हैं, किंतु इसी फार्मिंग में ऐसा नहीं होता। तो रात और दिन का जो है क्लाइमेट तो अंदर का तो चेंज हुआ ही नहीं, तो दोस्तों रात में भी बर्ड फिर वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता। तो एक तो ये हो गया कि आपको एयर लीकेज पूरा फार्म की रोकना पड़ेगा। दूसरा आपका कूलिंग पेड पूरी तरीके से गीला होना चाहिए। तीसरा आपके जो नॉर्म्स जो बनाए हैं कि मतलब इतने स्क्वायर फीट में इतना जो है आपको एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पेड लगाना है, उतना कूलिंग पेड लगा हुआ होना चाहिए और फार्म गीला भी नहीं होना चाहिए। फार्म अगर गीला होगा तो स्वाभाविक सी बात है वो फिर गीला ही होता रहेगा, फिर वो गीला अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो सूखने में उसको समय लगता है। तो फार्म गीला नहीं होना चाहिए, इसमें भी हमको विशेष ध्यान रखना होता है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है जो हम उसको 4th पॉइंट में ले रहे हैं दोस्तों, कि इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की कंडीशन में हमारे पास में
इलेक्ट्रिकल सप्लाई अवेलेबल होना चाहिए, मतलब जनरेटर इसी फार्मिंग के लिए मस्ट है। बिना जनरेटर के आप जो है इसी फार्मिंग नहीं कर पाएंगे और रिजल्ट बिगाड़ कर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों अब चाहे जनरेटर ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो, किंतु जनरेटर आपको होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि जनरेटर मान लीजिए आपके पास में 2 एग्जॉस्ट फैन है और एक कूलिंग पैड की मोटर मान लीजिए कि एक और एक 2 और एक 3 किलोवाट। दोस्तों 3 किलोवाट का अगर आपके पास में लोड है तो आपको जो है करीब करीब 6 या 7 किलोवाट का जनरेटर होना चाहिए कि इमरजेंसी कंडीशन में आपके फार्म पे अगर लोड बढ़ा भी तो वो जनरेटर उस चीज़ को वियर कर सके। और इन चीज़ों का आपको मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इसी फार्मिंग करना चाहते हैं तो फार्म को एयर टाइट रखें और कूलिंग पैड पूरी तरीके से गीला होना चाहिए। और जनरेटर आपको इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड की कंडीशन में जनरेटर आपको उपलब्ध होना चाहिए, चाहे मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो। दोस्तों तभी आप इसी फार्मिंग में सफल हो पाएंगे। किंतु अगर इन नॉर्म्स को अगर हमने कंप्लीट कर लिया और अगर हम फिर देखेंगे तो रिजल्ट हम बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। हम 1.5 गुना रिजल्ट ले सकते हैं ओपन फार्मिंग की तुलना में, उतने ही समय में उतने खर्चे में। तो दोस्तों आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इसी फार्मिंग में आपको और मददगार साबित होगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।